विनती करें कि वो आज का सत्र प्रारंभ करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपके श्री चरणों में पंचांग प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत आभार प्रभु जी आपका। कितने बिजी स्केड्यूल में भी आप पारसादी फाउंडेशन के भक्तों के लिए आप सब जितना भी आभार व्यक्त किया जाए आपके श्री चरणों में उतना ही कम है। आपसे विनती है कि आज का सत्र प्रारंभ करें। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ओवर टू यू हरे कृष्णा प्रभु जी। जी लॉग आउट हो गए माता जी। यस माता माता जी, जी, अभी आएंगे मैं पुनः। मैं चलो तब तक मंगलाचरण कर देता हूँ, वो आवे तब तक, ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरो श्रीवाचं श्रीरूपसाङ्ग्रजातं सगण रघुनाथं सञ्जीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सखं सलिलता विशाखादिवाचम। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी प्रायश्चित देश तारिणी। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिनी। श्रीवास भान्वी देवी दयिता कृष्ण बदे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिनी प्रभवे नमः। माधुर्य ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुंगा भक्ति श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ति दीन तारिणी रूपानुंग विरूप भात सिद्धांत ध्यान हारिणी। नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्ते विप्लवदम साबोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिनी घोर शक्ति स्वरूपाय रूपानुंग वराय ते घोर विभाव भूमस्तेव निर्देश सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एवं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावंदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने घोरतिसे नमः। पंचतात्वं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपम भक्तावतारम भक्तारुयम नमामि भक्त शक्तिकम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतो पंगो मम मद गति मत्सर स्वपदाम्बुजो राधा मदन मोहनो दिव्य वृंदारण्यम कल्पद्रुवमाद श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्तुते। श्रीमद राधा श्री गोविंद देव प्रेमाष्टि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान रास सारंभी वंशीवट ततस्थित हर्षेण वेणुस्वने गोपी गोपीनाथ श्री असुते। तप्त कांजन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुति देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अच्युत गोपाल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मंगलाचरण आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, तो आज का सत्र प्रारंभ करते हैं यहाँ से। तो कल हमने ये चर्चा किया था कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद बंगाल से जगन्नाथपुरी आते हैं, प्रताप रुद्र महाराज इतने अचंभित होते हैं इन सब पार्षदों को देख के। तो वो सार्वभौम भट्टाचार्य पूछते हैं कि ये सब पार्षद कौन है, मैं इनके बारे में जानना चाहता हूँ। तो सरम भट्टाचार्य, गोपीनाथ आचार्य और ओडिशा के राजा प्रताप रुद्र महाराज महल के छत के ऊपर चढ़ते हैं और वहां से गोपीनाथ आचार्य हर एक पार्षद के बारे में वर्णन करते हैं कि ये है अद्वैत आचार्य, श्रीवास ठाकुर, हरिदास ठाकुर, इस तरह से। तो हमने कल ये विषय पे चर्चा किया था। प्रभुपाद नरोत्तम दास ठाकुर का ये श्लोक लिखते हैं, गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने। तो प्रभुपाद ने वर्णन किया था कि अगर हम महाप्रभु के पार्षदों को नित्य सिद्ध करके स्वीकार करेंगे, ये स्वीकार करते ही
ये इनके बारे में सिर्फ जानते ही हम भगवत धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश करेंगे। तो उसी भाव में प्रतापरुद्र महाराज इतने उत्सुक हैं महाप्रभु के पार्षदों के बारे में जिज्ञासा जानने के लिए, उनके बारे में और ज्ञान प्राप्त करने के लिए। उस समय राजा देखते हैं ये सब भक्त आए थे जगन्नाथपुरी, तो जनरल विधि है तीर्थ स्थली में मंदिर का दर्शन करना, पर ये सब भक्त जो हैं महाप्रभु से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो राजा इनको पूछते हैं ये जगन्नाथ का दर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बोलते हैं नहीं नहीं, ये इनको महाप्रभु से इतना प्रेम है, इतना लगाव है, पहले महाप्रभु के पास जाएंगे, उनका दर्शन करेंगे और महाप्रभु के साथ जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करेंगे और जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे। तो राजा ये भी देख रहे थे कि वाणीनाथ राय इन सब भक्तों के लिए प्रसाद अरेंज कर रहे हैं। तो राजा फिर से पूछते हैं कि ये सब भक्त उपवास क्यों नहीं कर रहे हैं? जनरल विधि है तीर्थ स्थली में आने के बाद उपवास करना पड़ता है। तो सर्वभौम भट्टाचार्य ने वर्णन किया था कि भट्ट कहे तुम कह से विधि धर्म ये राग मार्गे आचे सूक्ष्म धर्म मर्म। तो भट्टाचार्य बोलते हैं आप जो बोल रहे हो सही है, जनरल जो विधि है तीर्थ स्थली का इत्यादि वो वैदिक मार्ग में आता है, पर ये जो महाप्रभु के पार्षद हैं ये रागानुगम मार्ग में है, उनको भगवान के प्रति इतना प्रेम है, उनको ये नियम लागू नहीं होते। और वो वर्णन करते हैं भगवान का परोक्ष आज्ञा है शास्त्रों में उपवास करना तीर्थ स्थली पे आके, पर वही भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में साक्षात आज्ञा दे रहे हैं। और महाप्रभु का साक्षात आज्ञा क्या है? प्रसाद भोजन। इसलिए सबसे श्रेष्ठ है महाप्रभु के आज्ञा का पालन करना। और सर्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं अगर महाप्रभु स्वयं अपने हाथ से प्रसाद बांट रहे हैं, कौन ये अवसर को छोड़ेगा? और इस तरह से वो गीता का ये श्लोक वर्णन करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता का यही सार है, बाकी सब विधि धर्म को त्याग के भगवान का आश्रय लें। और क्योंकि ये सब जो भक्त है उन्होंने भगवान का आश्रय लिया है, इनको बाकी नियमों को पालन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी संवाद में हमने ये भी सुना था, राजा इतने अचंभित होते हैं, इतने आश्चर्य में आते हैं महाप्रभु का एक कीर्तन देख के। तो राजा बताते हैं मैंने बहुत सारा कीर्तन देखा है जगन्नाथपुरी में, ऐसा कीर्तन मैंने नहीं देखा। तो समय सर्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं ये स्पेशल कीर्तन है, ये कीर्तन को बोलते हैं प्रेम संकीर्तन, और ये श्री चैतन्य महाप्रभु का सृष्टि है। और सर्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं कि महाप्रभु का आगमन होता है, वही कृष्ण कलयुग में आते हैं कलयुग का धर्म शुरू करने के लिए। और कलयुग का धर्म क्या है? नाम संकीर्तन। तो हमने विस्तार से प्रभुपाद का तात्पर्य देखा था, जहां पे प्रभुपाद वर्णन करते हैं धर्म सिर्फ भगवान बना सकते हैं, और धर्म का जो पालन है, ये जो 12 महाजन है परंपरा में, ये धर्म का पालन होता है, ये धर्म का समझ होता है। और धर्म का सार है भक्ति योग, और भक्ति योग का सार है हरि नाम। इस तरह से प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं हरि नाम ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। और हमने ये भी सुना था, राजा भट्टाचार्य को पूछते हैं अगर श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हैं और शास्त्रों में उल्लेख है, बाकी पंडित इनको स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? और उस समय सर्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं जब व्यक्ति को भगवान की कृपा होती है तभी वो श्री चैतन्य महाप्रभु को पहचान पाता है। तो इस तरह से इनका संवाद होता है। तो यहां से हम कंटिन्यू करेंगे। यदा यम अनुगृणाति भगवान आत्मभावितः स जाहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिताम। तो इसका अर्थ है जब भगवान किसी भक्त को अनुग्रह देते हैं और किसी भक्त के हृदय में प्रेरणा देते हैं और प्रेम देते हैं, ऐसे भक्तों को वेद के धर्म को पालन करने की आवश्यकता नहीं है। तबे राजा अत्तालिक हईते तलेते आइला काशी मिश्रा पड़ीचा पात दुने आनाइला। तो ये जो पूरा संवाद है, अट्टालिका, अट्टालिका का अर्थ है टॉप ऑफ द पैलेस, महल के छत के ऊपर ये पूरा डिस्कशन हो रहा है। ये पूरे डिस्कशन के बाद राजा नीचे आते हैं और तुरंत काशी मिश्र और मंदिर के जो इंस्पेक्टर हैं दोनों को बुलाते हैं। प्रताप रुद्र आज्ञा दिला सी दुई जने प्रभु स्थाने अशियाचीन यत प्रभुर गणे सबारे स्वच्छंद वास स्वच्छंद प्रसाद
स्वच्छंद दर्शन कराय नहीं याद। तो राजा काशी मिश्र और टेम्पल इंस्पेक्टर को आज्ञा देते हैं, इन सब जो भक्त आए हैं, ये सब जो महाप्रभु के पार्षद हैं, इन सब के लिए स्वच्छंद वास, बहुत सुंदर कंफर्टेबल स्थान अरेंज करना, बहुत सुंदर प्रसाद का अरेंजमेंट करना, और उनका दर्शन जो है बहुत इजीली होना चाहिए, उनको भीड़ भाड़ इत्यादि महसूस नहीं होना चाहिए, ये देखना कि इनका सुख सुविधा अच्छे से हो। तो हमने ये कल 2-3 सेशन हम ये चर्चा कर रहे हैं कि प्रताप रुद्र महाराज उड़ीसा के राजा है, फिर भी भक्तों को सेवा करने का कितना सुंदर भाव है, और क्योंकि इतना सुंदर वैष्णव सेवा का भाव है, इसलिए भगवान कृपा देते हैं। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज अक्सर वर्णन करते हैं, भक्ति मीन्स अटेंशन टू डिटेल्स। भक्ति का अर्थ है छोटे छोटे चीजों का ध्यान रखना। तो राजा यहाँ पे बता रहे हैं इन दो भक्तों को सबारी स्वच्छंद वास, इन सब भक्तों को बहुत अच्छा सा जगह मिलना चाहिए, स्वच्छंद प्रसाद, बहुत सुंदर प्रसाद मिलना चाहिए, और स्वच्छंद दर्शन, इनका दर्शन बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो जब भक्त तीर्थ स्थली जाते हैं, हम सबका अनुभव है, जब हम तीर्थ यात्रा जाते हैं, हमारे लिए 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। पहला, जगह, जो जगह पे रहते हैं, साफ जगह है तो व्यक्ति खुश हो जाता है। दूसरा, प्रसाद, अगर प्रसाद अच्छा है तो भक्तों का मन खुश हो जाता है। और तीसरा है बहुत सुंदर दर्शन। तो ये तीनों चीज हो गया तो भक्त बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभुर आज्ञा पालाइल दुने स्वधान हान, आज्ञा नहीं तबु करिय इंगित बुझिया। तो राजा इतना ही नहीं बोलते, वो इन 2 पार्षदों को बोलते हैं, काशी मिश्र और टेम्पल इंस्पेक्टर को, महाप्रभु के हर आज्ञा का पालन करना। प्लीज कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ द लॉर्ड वेरी केयरफुली। प्रभुर आज्ञा पाली दुने सावधान हान। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा क्या बोल रहे हैं इनको, अगर महाप्रभु का आज्ञा आता है, सावधानी से इसका पालन करना। जैसे मैं वर्णन कर रहा था, अटेंशन टू डिटेल्स, छोटे छोटे चीजों का ध्यान रखना। राजा बोल रहे हैं महाप्रभु की आज्ञा का पालन सावधानी से करना। और अगर महाप्रभु डायरेक्ट ऑर्डर भी नहीं देते, इंगित करते हैं, मतलब इनडायरेक्टली एक इंडिकेशन देते हैं, उसको भी समझ के करना। मतलब राजा महाप्रभु से इतना प्रेम करते हैं, वो बोलते हैं महाप्रभु ने थोड़ा भी इंडिकेशन दिया, वो सब कार्य करना। ईत बलि विद्याय दिला सही दुई जने, सर्वभौम देखीते आइला वैष्णव मिलने। तो ये बोल के राजा ये दुई जन का अर्थ क्या है यहाँ पे, काशी मिश्र और टेम्पल इंस्पेक्टर दोनों को परमिशन देते हैं जाने के लिए। उस समय सर्वम भट्टाचार्य सब भक्तों से मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि अब तक सर्वम भट्टाचार्य छत के ऊपर खड़े होके इन भक्तों का दर्शन कर रहे थे, अभी आते हैं इन सब भक्तों को मिलने के लिए। गोपीनाथ आचार्य भट्टाचार्य सार्वभौम दूरे रही देखे प्रभुर वैष्णव मिलन। तो दूर से रह के गोपीनाथ आचार्य और सर्व भट्टाचार्य ये देख रहे हैं कि कैसे ये सब वैष्णव, बंगाल के वैष्णव महाप्रभु से मिलते हैं। सिंह द्वार दाहिने चाड़ी सब वैष्णव गण, काशी मिश्र ग्रह पटे करीला गमन। इमेजिन करो, जो लोग जगन्नाथपुरी गए हैं, तो जगन्नाथपुरी में सिंह द्वार होता है, मेन गेट। तो ये सिंह द्वार के पास जाते हैं ये सब भक्त, पर मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करते। तो सिंह द्वार से राइट हैंड साइड लेके कहाँ पे जा रहे हैं ये सब भक्त, काशी मिश्र के घर में, क्योंकि वहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु रुक रहे थे गंभीरा स्थान में, तो वहां पे जाते हैं। हेन काले महाप्रभु निज गण संगे, वैष्णव मिलीला आसी पते बहुरंगे। उसी समय महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ वैष्णवों को मिलने के लिए आते हैं, और रास्ते में महाप्रभु इन वैष्णवों से मिलते हैं। अद्वैत करील प्रभु चरण वंदन, आचार्य कैल प्रभु प्रेम आलिंगन। तो अभी इनका मिलन कहाँ पे होता है, ऑन द रोड, रास्ते में हो जाता है, क्योंकि भक्त जो हैं महाप्रभु से मिलने के लिए बहुत उत्सुक है, और महाप्रभु भी भक्तों से मिलने के लिए उत्सुक है, महाप्रभु भी भागते हुए आते हैं। तो पहला, जब महाप्रभु अद्वैत आचार्य को देखते हैं, अद्वैत आचार्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। हालांकि अद्वैत आचार्य का उम्र काफी श्रेष्ठ था, पर क्योंकि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, उनको प्रणाम करते हैं, और महाप्रभु तुरंत उठा के अद्वैत आचार्य को आलिंगन करते हैं। प्रेमानंदे हैला दुने परम अस्थिर, समय देखिया प्रभु हैला किचु धीर।
तो ये जो मिलन था अद्वैताचार्य और महाप्रभु का, इतना प्रेम का मिलन था, इतना प्रेम का मिलन था, दोनों अस्थिर हो गए कंप्लीटली, उन्होंने कंट्रोल लूज कर दिया। और परिस्थिति देख के, समय देख के, क्योंकि इतने सारे बाहर के लोग भी वहां पे थे, पब्लिकली हो रहा था, महाप्रभु अपने आप को कंट्रोल करते हैं। श्रीवास आदि करीला प्रभु चरण वंदन, प्रत्यय करीला प्रभु प्रेम आलिंगन। तो उसके बाद श्रीवास ठाकुर महाप्रभु को प्रणाम करते हैं और महाप्रभु हर एक भक्त को बहुत प्रेम के साथ आलिंगन करते हैं। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि कैसे चैतन्य चरितामृत में इतना सुंदर महाप्रभु और वैष्णवों के बीच में और हर वैष्णव के बीच में इतना सुंदर प्रेममय संबंध है। एक एक सर्व भक्ति कैला संभाषण सब लान अभ्यंतरे करीला गमन। तो महाप्रभु हर एक भक्त को मिलते हैं, थोड़ा प्रेम की बातें करते हैं, और इन सब को लेके महाप्रभु अपने घर जाते हैं। अपने घर मतलब काशी मिश्र के घर गंभीरा। मिश्रेर आवास से हय अल्पस्थान, असंख्य वैष्णवता वैल परिवहन। तो काशी मिश्र का घर छोटा था, पर इतने सारे भक्त आ गए, फिर भी कैसे तो एडजस्ट कर लेते हैं। आपन निकटे प्रभु सब वासाइल, आपनी श्री हस्ते सबारे मालय गंध दिल। तो महाप्रभु सब भक्तों को काशी मिश्र के घर में बिठाते हैं। जैसे वृंदावन में ना भगवान कृष्ण अपने गोपगणों के साथ बैठते थे, तो वैसे ही महाप्रभु सब भक्तों को अपने साथ बिठाते हैं और स्वयं अपने हाथों से महाप्रभु हर एक भक्त को फूल माला चंदन अर्पण करें। तो हमने प्रताप रुद्र महाराज का सेवा का भाव देखा, वैष्णव सेवा का भाव। अभी महाप्रभु का सेवा का भाव देखिए। महाप्रभु साक्षात भगवान है, फिर भी हर भक्त के लिए हार पहनाते हैं, चंदन अर्पण करते हैं। भट्टाचार्य आचार्य तबे प्रभु स्थाने यथा योग्य मिलीला सभाकार समय। उस समय गोपीनाथ आचार्य सर्वम भट्टाचार्य वहां पे आते हैं काशी मिश्र के घर में और सब भक्तों से मिलते हैं। अद्वैतेर कहेन प्रभु मधुर वचने, आजी आमी पूर्ण हईल तुम्हारा आगमने। तो यहाँ पे अब तक हमने देखा कि कैसे महाप्रभु इन भक्तों के साथ मिलते हैं। अभी देखिए महाप्रभु इन भक्तों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, कितना सुंदर उनका मधुर वचन है। इसलिए यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, अद्वैतेर कहे न प्रभु मधुर वचन है। महाप्रभु बहुत प्रेममय वचन बोलते हैं। महाप्रभु अद्वैत आचार्य को बोलते हैं, माय डियर सर, हे मेरे प्रभु, आज मेरा जिंदगी सफल हो गया क्योंकि आपका आगमन हुआ है जगन्नाथपुरी में। अद्वैत आचार्य क्या बोलते हैं, अद्वैत कहे ईश्वरेर यही स्वभाव है, यद्यपि आपने पूर्ण सर्वाश्रयमय, तथापि भक्त संगे हय सुख उल्लास, भक्त संगे करे नृत्य विविध विलास। तो अद्वैत आचार्य बोलते हैं, हे भगवान, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्वभाव है, क्योंकि महाप्रभु तो साक्षात भगवान है। तो भगवान का स्वभाव क्या है, हालांकि वो पूर्ण है, फिर भी भगवान आनंद लेते हैं भक्तों के संग में। तो ये भगवान की लीलाएं हैं। जब सुदामा जी द्वारका जाते हैं तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, भगवान कृष्ण जो आनंद के मूर्तिमान स्वरूप है, वो आनंद प्राप्त करते हैं सुदामा को आलिंगन करते हुए। तो वैसे ही वही भाव में अद्वैत आचार्य बोलते हैं कि भगवान आप पूर्ण हो, षडैश्वर्य पूर्ण हो, फिर भी भक्तों के संग में आप और सुख प्राप्त करते हो, ये आपका अनंत लीलाएं हैं। वासुदेव देखी प्रभु आनंदित हन, तारे किचुक है तार अंग हस्त दिया। तो महाप्रभु इसके बाद वासुदेव दत्त को देखते हैं। वासुदेव दत्त मुकुंद दत्त के बड़े भाई थे। तो जब महाप्रभु बंगाल से जगन्नाथपुरी आते हैं संन्यास लेके, मुकुंद दत्त भी उनके साथ आए थे। तो मुकुंद दत्त के बड़े भाई हुए वासुदेव दत्त। तो महाप्रभु इनके हाथ को पकड़ते हुए महाप्रभु बहुत प्रेम के साथ इनको संबोधित करते हैं। यद्यपि मुकुंद आमा संगे शिशु हईते, तहां हईते अधिक सुख तुम्हारे देखीते। महाप्रभु बोलते हैं, मुकुंद बचपन से मेरा दोस्त है, चाइल्डहुड फ्रेंड है। महाप्रभु के ये चाइल्डहुड फ्रेंड थे मुकुंद दत्त। फिर भी महाप्रभु बोल रहे हैं, मुकुंद से ज्यादा मुझे आपके प्रति प्रेम है, आपको देख के मुझे बहुत प्रसन्नता महसूस हो रहा है। वासु कहे मुकुंद आदो पाइला तुम्हारा संग, तुम्हारा चरण पाइला सही पुनर्जन्म। देखिए
अभी महाप्रभु हर एक भक्त का गुणगान कर रहे हैं, अद्वैताचार्य का गुणगान कर रहे हैं, मुकुंद वासुदेव दत्त का गुणगान कर रहे हैं। पर हर भक्त जो है बहुत नम्रता से महाप्रभु के गुणगान को स्वीकार करते हैं, विद लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी। तो महाप्रभु वासुदेव दत्त को बोल रहे हैं, मुझे आपको देख के मुकुंद से ज्यादा आनंद मिलता है, जितना आनंद मुझे मुकुंद को देख के मिलता है उससे कहीं ज्यादा गुना आपको देख के मिलता है। वासुदेव दत्त बोलते हैं, मुकुंद वो बहुत भाग्यशाली है, पहले से ही उसको आपका संग प्राप्त हुआ है। जिस जब जब से उसने आपका संग लिया है, आपके चरण कमल का आश्रय लिया है, उसका वो दूसरा जन्म हुआ है। दिस इज सेकेंड बर्थ। छोटा हाना मुकुंद एबे हईला हमारा ज्येष्ठ, तुम्हारा कृपा पात्र ताटे सर्वगुण श्रेष्ठ। तो यहाँ पे देखिए वैष्णवों के बीच में ईर्ष्या भी नहीं है। महाप्रभु वासुदेव दत्त को बोल रहे हैं, मैं मुकुंद से ज्यादा तुमसे प्रेम करता हूँ। वासुदेव दत्त क्या बोल रहे हैं? वासुदेव दत्त बोल रहे हैं, हालांकि मुकुंद मेरा छोटा भाई है, पर भक्ति में मेरा श्रेष्ठ है। छोटा हाना मुकुंद एबे हईला हमारा ज्येष्ठ, उम्र में छोटा होगा पर भक्ति में श्रेष्ठ है, क्योंकि उसको आपका स्पेशल कृपा मिला है, आपका इटर्नल पार्षद है, और उसके अंदर मेरे से ज्यादा कहीं ज्यादा गुण है, सर्वगुण श्रेष्ठ। इस तरह से वासुदेव दत्त जो है मुकुंद की गुणगान करते हैं। पुनः प्रभु कहे, आम्ही तुम्हार निमित्ते दुई पुस्तक आनीची दक्षिणा हते। तो महाप्रभु वासुदेव दत्त को बोलते हैं, आपके लिए मैं 2 पुस्तक लेके आया हूं दक्षिण दक्षिण भारत से। ये 2 पुस्तक कौन से थे? किसी को पता है? व्हाट आर दीज 2 बुक्स? ये 2 पुस्तक कौन से थे? संहिता, हाँ, ब्रह्म संहिता और कृष्ण कर्णामृत। यस, कृष्ण कन्या। वेरी गुड। तो महाप्रभु वासुदेव दत्त को बोल रहे हैं, मैं आपके लिए लेके आया हूं ये 2 पुस्तक। स्वरूप तानी आचे लहता लिखिया, वासुदेव आनंद पुस्तक पान। तो महाप्रभु बोलते हैं, ये 2 पुस्तक मैंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी को दिया है, आप कॉपी बनाना। तो वासुदेव दत्त बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हमने जब ये प्रसंग चर्चा कर रहे थे उस समय भी हमने सुना था कि कैसे भक्त जो हैं बहुत प्रसन्न होते हैं पुस्तक प्राप्त करके। तो भक्तों के लिए सबसे श्रेष्ठ गिफ्ट है बुक्स। बुक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रत्येक वैष्णव सबे लिखिया लैल, क्रमे क्रमे दुई ग्रंथ सर्वत्र व्यापील। तो महाप्रभु किसको आज्ञा देते हैं? वासुदेव दत्त को आज्ञा देते हैं, ये 2 पुस्तक लिख के रखना, कॉपी बनाना। पर हर वैष्णव ये 2 पुस्तक का कॉपी बनाते हैं, क्योंकि सब भक्त जो है इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने उत्सुक हैं, उनको लगता है ये 2 पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम भी कॉपी बनाएंगे। तो हर भक्त जो है ये पुस्तक की कॉपी बनाते हैं। तो इमेजिन करो महाप्रभु के पार्षद, उनको पुस्तकों के प्रति कितना प्रेम है। अपने हाथ से एवरीवन डज इट। ये नहीं बोलते हैं कि आप कॉपी बनाना, हम जेरोक्स करेंगे। ऑल द डिवोटीज राइट ऑन देयर ओन, स्वयं से लिखते हैं। और इस तरह से पूरे भारत भर में महाप्रभु के सब पार्षदों के पास ये पुस्तक फैल जाता है। श्रीवास आद्य कहे प्रभु करी महाप्रीत, तुम्हारा चारी भाईर आमार वैनु विकृत। तो महाप्रभु श्रीवास ठाकुर और उनके भाइयों को बोलते हैं, मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं और आपको मेरे प्रति इतना समर्पण है, आप लोगों ने प्रेम की वजह से मुझे खरीद लिया है। तुम्हारा चारी भाई हमी हईनु विकृत, यू 4 ब्रदर्स, आप 4 भाइयों ने मुझे खरीद लिया है प्रेम की वजह से। तो श्रीवास ठाकुर क्या बोलते हैं? श्रीवास कहेन केन कह विपरीत, कृपा मूल्य चारी भाई हई तुम्हारा कृत। तो महाप्रभु देखिए, भगवान और भक्तों के बीच में कितना प्रेममय संबंध है। ये दुनिया में अगर कोई स्वामी है और बाकी उनके दास है, सर्वेंट है, स्वामी जो है हमेशा दासों को एक्सप्लॉइट करता है। पर यहाँ पे देखिए कितना सुंदर संबंध है भगवान और भक्तों के बीच में। भक्तों के हृदय में भी अहंकार नहीं है, भगवान के हृदय में भी अहंकार नहीं है। भक्त जो है श्रेय भगवान को देना चाहते हैं, भगवान श्रेय भक्त को देना चाहते हैं। तो ये संबंध है। तो महाप्रभु बोलते हैं श्रीवास ठाकुर और उनके 4 भाइयों को कि आप लोगों ने मुझे खरीद लिया है, बिकॉज ऑफ योर लव यू आर परचेस्ड मी। श्रीवास ठाकुर बोलते हैं, हे भगवान, आप तो उल्टा बोल रहे हो। आपकी कृपा से हम 4 भाई जो हैं
आपकी कृपा की वजह से आपने हमको खरीद लिया है, बिकॉज ऑफ योर मर्सी आपने हमको इतना प्रेम दिया है, आपने हमको खरीद लिया है। तो इस तरह से एक दूसरे का गुणगान कर रहे हैं। शंकरे देखिया प्रभु कहे दामोदरे, स गौरव प्रीति अमार तुम्हारा ऊपरे। तो महाप्रभु उसके बाद शंकर को देखते हैं और महाप्रभु दामोदर को बोलते हैं आ, आ, मेरा जो आपके प्रति प्रेम है वो ऐश्वर्य भाव में है, इट्स ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ऑन ऑन रेफरेंस। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं ये जो दामोदर पंडित है वो स्वरूप दामोदर से अभिन्न है। तो ये जो दामोदर पंडित हैं शंकर पंडित के बड़े भाई थे। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं महाप्रभु का जो प्रेम था दामोदर पंडित के प्रति वो ऐश्वर्य भाव में था, पर महाप्रभु का जो प्रेम उनके छोटे भाई शंकर पंडित के प्रति था वो स्वाभाविक प्रेम में था, विद प्योर लव। शुद्ध केवल प्रेम शंकर ऊपरे, अतएव तुम्हार संगे राखन शंकरे। तो महाप्रभु दामोदर पंडित को बोलते हैं मैं आपसे भी प्रेम करता हूँ, पर और फॉर्मल रिलेशन है, पर शंकर पंडित आपका जो छोटा भाई है उससे मुझे बहुत प्रेम है, इसलिए महाप्रभु दामोदर पंडित को बोलते हैं हमेशा शंकर पंडित को आपके साथ रखना। दामोदर कहे शंकर छोटा अमा है ते, एबे हमारा बड़ा भाई तुम्हारा कृपा थे। तो महाप्रभु यहाँ पे भी किसका गुणगान कर रहे हैं? ज्यादा गुणगान शंकर पंडित छोटे भाई का कर रहे हैं। तो बड़े भाई को ईर्ष्या नहीं होता। दामोदर पंडित बोलते हैं हालांकि शंकर मेरा छोटा भाई है, आज से वो मेरा बड़ा भाई हुआ है क्योंकि आपने उसको स्पेशल कृपा दिया है। इस तरह से महाप्रभु इन दोनों से बात करते हैं। शिवानंद कहे प्रभु तुम्हारा अमाते, गाद अनुराग है जानी आगे हईते। तो महाप्रभु शिवानंद सेन को बोलते हैं शिवानंद सेन मैं जानता हूं पहले से ही आपको मेरे प्रति बहुत गाढ़ प्रेम है। सुनी शिवानंद सेन प्रेमाविष्टहान, दंडवत हान पढ़े श्लोका पढ़िया। उस समय शिवानंद सेन इतने प्रेम में आ जाते हैं, इतना प्रेमाविष्ट होते हैं, दंडवत अर्पण करके एक श्लोक का उच्चारण करते हैं। निमज्जतो नंत भावरनाथ चिराय में कुलम इवासी लब्धः, त्वयापि लब्धम भगवन इधानिम अनुत्तमम पात्रम इदम दयाध। तो ये यमुनाचार्य का श्लोक है, ये वर्णन है कि हे भगवान हालांकि मैं भव सागर अज्ञान के सागर में डूब रहा था, पर आपने कृपावश मुझे उठा के भक्ति के सागर में प्रवेश दिया है, तो ये आपका अनंत कृपा है। इस तरह से शिवानंद सेन महाप्रभु का गुणगान करते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं हम सब एक्चुअली हमारा भगवान के साथ नित्य संबंध है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, मनसस्तानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। हमारा शाश्वत संबंध है भगवान के प्रति, पर हम भगवत धाम को छोड़ के दुनिया में आए हैं और ये दुनिया में हम इतना सारा कष्ट भुगत रहे हैं। इमेजिन करो अगर कोई भवसागर में गिर चुका है या समुद्र में गिर चुका है, व्यक्ति को कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो वैसे ही ये जो भौतिक दुनिया है संघर्ष का दुनिया है। हम भगवान के धाम छोड़ के भगवान के संग छोड़ के दुनिया में गिर चुके हैं, इसलिए हम कष्ट भुगत रहे हैं, पर भगवान कृपावश आके हमको भक्ति का बीज देते हैं। तो इस तरह से शिवानंद सेन जो है महाप्रभु का गुणगान करते हैं। प्रथमे मुरारी गुप्त प्रभुर ना मिलिया, बाहिरे ते पड़ी आचे दंडवत हार। तो मुरारी गुप्ता हमने सुना था जो हनुमान जी के अवतार है महाप्रभु के लीलाओं में, वो आए थे महाप्रभु से मिलने के लिए, पर मुरारी गुप्ता इतने नम्रत हैं, वो दरवाजे के बाहर दंडवत अर्पण कर रहे थे, अंदर आए ही नहीं। मुरारी न देखिया प्रभु करे अन्वेषण, मुरारी लईते दान आइला बहुजन। तो जब मुरारी गुप्ता को महाप्रभु नहीं देखते तो महाप्रभु पूछते हैं भक्तों को, अरे मुरारी गुप्ता कहाँ हैं? तो सब भक्त जाते हैं और मुरारी गुप्ता को लेके आते हैं। तृण दुई गुच्छ मुरारी दर्शने धरिया, महाप्रभु आगे गेला धैन्यादीन हान। तो मुरारी गुप्ता इतने नम्रत हैं, दांतों के बीच में 2 घास का तिनका रखते हैं जो नम्रता का लक्षण है, और बहुत नम्रता के साथ महाप्रभु के सामने जाते हैं। मुरारी देखिया प्रभु आइला मिलीते, पाछे भागे मुरारी लागी कहीते। तो मुरारी को देख के महाप्रभु आते हैं उनसे मिलने के लिए, मुरारी भाग रहा है। ये देखिए
भगवान आ रहे हैं मुरारी से मिलने के लिए, पर मुरारी भाग रहे हैं। और क्यों भाग रहे हैं? मुरारी का ये इतना नम्रता है, वो बोलते हैं मोरे ना चूनिया प्रभु मुनि मुनि तब पामर, तुम्हार स्पर्श योग्य नहीं पाप कलेवर। तो मुरारी गुप्ता बोलते हैं भगवान मुझे स्पर्श मत कीजिए, मैं इतना तुच्छ हूं, मेरा जो पापी शरीर है आपके स्पर्श के लायक नहीं है, प्लीज डोंट टच मी। प्रभु कहे मुरारी कर दैन्य संवरण, तुम्हारे दैन्य देखी मोर विवृत है मन। तो महाप्रभु मुरारी गुप्ता को बोलते हैं, हे मुरारी गुप्ता, आपकी नम्रता को आप कंट्रोल कीजिए, आपका ये जो नम्रता है मुझे सहन नहीं हो रहा है। एत बलि प्रभु तारे कैला आलिंगन, निकटे वासन करे अंग समार्जन। तो महाप्रभु मुरारी गुप्ता से इतना प्रेम करते हैं, उनके निकट बिठाते हैं, आलिंगन करते हैं और अपने हाथों से मुरारी गुप्ता का मसाज करते हैं, उनके शरीर को क्लीन करते हैं। तो इतना प्रेम था महाप्रभु का अपने भक्तों के प्रति। आचार्य रत्न विद्यानिधि पंडित गदाधर, गंगादास हरिभट्ट आचार्य पुरंदर, प्रत्येक सबार प्रभु करी गुणगान, पुनः पुनः आलिंगीय करीला सम्मान। तो इतना ही नहीं, महाप्रभु हर भक्त को बार बार आलिंगन करते हैं, हर भक्त का गुणगान करते हैं। आचार्य रत्न विद्यानिधि गदाधर पंडित गंगादास हरिभट्ट आचार्य पुरंदर, महाप्रभु हर भक्तों का गुणगान करते हैं। तो ये वैष्णव संबंध है, भक्तों को सम्मान देना, भक्तों का गुणगान करना, ग्लोरीफाइंग डिवोटीज। सो दिस इज पार्ट ऑफ वैष्णव कल्चर। सबारे सम्मानी प्रभु हईला उल्लास, हरिदास ने देखिया कहे कहाँ हरिदास। तो महाप्रभु ने हर भक्त को सम्मान दिया है, महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए सब भक्तों को देख के। महाप्रभु पूछते हैं अरे हरिदास कहाँ है? हरिदास को नहीं देखा मैंने। दूर हईते हरिदास गोसाने देखिया, राजपथ प्रांते पड़ी आछे दंडवत हाथ। तो दूर में महाप्रभु हरिदास ठाकुर को देखते हैं और हरिदास ठाकुर रास्ते में ही लेट के दंडवत अर्पण कर रहे। मिलीन स्थान आसी प्रभुर ना मिलीला, राजपथ प्रांते दूरे पड़िया रहीला। तो हरिदास ठाकुर जो है महाप्रभु से मिलने के लिए भी नहीं आते, दूर से ही दंडवत करते हैं रास्ते में, क्योंकि हरिदास ठाकुर के हृदय में इतना स्वाभाविक नम्रता है, उनको लगता है मैं वहां पे जाने के लिए लायक नहीं हूं। भक्त सब धान आइला हरिदास नीते, प्रभु तुम्हारे मिलीते चाहे चलहत वरीते। तो सब भक्त आते हैं हरिदास ठाकुर के पास और बोलते हैं चलो चलो भगवान आपको बुला रहे हैं। हरिदास ठाकुर बोलते हैं हरिदास कहे मुनि नीच जाति चार, मंदिर निकटे आए थे मोर नाही अधिकार। तो हमने सुना था महाप्रभु का ये जो घर है गंभीरा मंदिर के निकट है। तो अद्वैत हरिदास ठाकुर बोलते हैं मैं बहुत पतित व्यक्ति हूँ, नीच जाति का हूँ, तो मैं मंदिर के निकट नहीं जा सकता, आई कैन नॉट गो नियर द टेम्पल। तो ये हरिदास ठाकुर का नम्रता है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं महान संतों को गोस्वामी या ठाकुर बोलते हैं, गोस्वामी या ठाकुर, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर या सनातन गोस्वामी इत्यादि। तो हालांकि हरिदास को हम ठाकुर बोलते हैं, इतने महान वैष्णव हैं, फिर भी वो इतने नम्रत हैं, महाप्रभु के बुलाने पे भी वो नहीं जाते, क्योंकि उनको लगता है मैं म्लेच्छ परिवार में, यवन परिवार में मेरा जन्म हुआ है, मैं मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो प्रॉपर राइट सर, दिस इज कॉल्ड वैष्णव ह्यूमिलिटी। ये वैष्णव का नम्रता है। हरिदास ठाकुर से योग्य और कोई व्यक्ति है क्या? सबसे महान वैष्णव है, पर मंदिर जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उस समय का रूल्स रेगुलेशन जो भी है, हिंदू के अलावा किसी को प्रवेश नहीं। हरिदास ठाकुर वो रूल को पालन करते हैं, he doesn't break these rules। निवृत्ते तोटा मध्य स्थान यदि पान, तहां रदि रहो एकल काल गुनान। तो हरिदास ठाकुर भक्तों को बोलते हैं मुझे एक मंदिर के थोड़ा नजदीक फिर भी थोड़ा दूर एक एकांत स्थान दीजिए, वहां मैं अकेले रहूंगा और अपना समय बिताऊंगा जप करते हुए। जगन्नाथ सेवकर मोर स्पर्श नाही है, तहां पड़ी रहो मोर ए वांछा है। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं मैं जगन्नाथपुरी में तो आया हूं, पर मैं यहाँ पे अपराध नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि जगन्नाथ के जो सेवक हैं पांडा मुझे देखे या मुझे स्पर्श करे, इसलिए एक छोटा सा एक बगीचा होगा, मैं वहीं पे पड़ा रहूंगा, मैं बाहर नहीं आऊंगा भाग लेने के लिए इत्यादि, ताकि जगन्नाथ के सेवा में कुछ बाधा न हो। तो ये हरिदास ठाकुर का नम्रता था।
कथा लोक गिया प्रभु रे कहिला, सुनिया प्रभु मने बड़ सुख हईला। तो ये सब हरिदास ठाकुर किसको बता रहे हैं? भक्तों को बता रहे हैं। जो भक्त आए थे हरिदास ठाकुर को बुलाने के लिए, महाप्रभु से मिलने के लिए, उनको बोलते हैं। तो ये सब भक्त जाके महाप्रभु को कन्वे करते हैं, हरिदास ठाकुर आना नहीं चाहते हैं आपसे मिलने के लिए, और हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं कि उनको एक बगीचा मिला तो बस वो बैठ के वहां पे जप करेंगे। महाप्रभु ये सुन के बहुत आनंदित होते हैं, बिकम वेरी हैप्पी। महाप्रभु क्यों आनंदित होते हैं? जब भगवान देखते हैं कि भक्तों के हृदय में नम्रता है, ह्यूमिलिटी है, द लॉर्ड बिकम्स हैप्पी। तो चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की ये खासियत है नम्रता। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो ये ह्यूमिलिटी जो है, नम्रता, वैष्णवों का आभूषण है। इसलिए जब हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, महाप्रभु के लीलाओं के बारे में हम सुनते हैं, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है महाप्रभु के पार्षदों के बारे में सुनना। तो जब हम इनका चरित्र सुनते हैं, इनका जो मनस्थिति है, इनका क्या भाव था, तब हम समझते हैं कि वैष्णव मतलब कौन है। भूत वैष्णव सिर्फ तिलक पहनना, धोती कुर्ता, वो तो आसानी से हो जाता है, पर ये वैष्णवों का गुण लाना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी से महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। हेन काले काशी मिश्र पड़ीच दुई जन, आसिया करीला प्रभु चरण वंदन। उस समय कौन आते हैं? काशी मिश्र और टेम्पल के सुपरिटेंडेंट, और महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, क्योंकि राजा ने इन दोनों को भेजा था। अभी राजा का सेवा का भाव आ रहा है इन दोनों के माध्यम से। सर्व वैष्णव देखी सुख बड़ पाइला, यथा योग्य सब साने आनंद मिलीला। तो काशी मिश्र और जो सुपरिटेंडेंट है बहुत प्रसन्न होते हैं इन सब वैष्णवों को देख के, और सब वैष्णवों को योग्य सम्मान देते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रभु पड़े दुई जन कैल निवेदन, आज्ञा देह वैष्णवेर करी समाधाने। तो ये दो जन आते हैं, क्योंकि राजा ने इनको भेजा था, और ये दो लोग आके महाप्रभु को बोलते हैं, भगवान आप आज्ञा देना, अगर आपका आज्ञा होगा इन सब भक्तों के लिए हम अरेंजमेंट करेंगे रहने के लिए। और एक दो दिन का अरेंजमेंट नहीं था, ये भक्त एक्चुअली 3-4 महीने रुकने वाले थे, इनका हम अरेंजमेंट करेंगे। सबार करी याची वास गृहस्थान, महाप्रसाद सभाकारे करी समाधान। तो ये दोनों बोलते हैं अकोमोडेशन ऑलरेडी हो चुका है। देखिए, ये सेवक होते हैं, सबसे बेस्ट सर्वेंट है, जो स्वामी के इच्छा को ऑलरेडी जानते हैं और ऑलरेडी अरेंजमेंट कर लेते हैं। दे ऑलरेडी डू द अरेंजमेंट्स। तो महाप्रभु को पता है कि इन भक्तों को रहने का, प्रसाद का अरेंजमेंट होगा। राजा ये जानते हुए उन्होंने ऑलरेडी अरेंजमेंट कर दिया। तो ये दो भक्त आके, काशी मिश्रा और सुपरिटेंडेंट आके बोलते हैं सब भक्तों का अकोमोडेशन हो चुका है और प्रसाद भी हमने रेडी करके रखा है। परफेक्ट सर्विस। परफेक्ट सर्विस मतलब सब सीक्वेंस में चलता है परफेक्टली। जब भगवान राम लक्ष्मण और सीता मैया के साथ वन गए थे, चित्रकूट में थे, तब लक्ष्मण जो है भगवान राम के लिए एक बहुत सुंदर कुटिया बनाते हैं। कुटिया पर अलग अलग कमरे थे, परफेक्ट, एवरीथिंग वाज परफेक्ट इन दैट। तो भगवान राम लक्ष्मण को पूछते हैं, अरे लक्ष्मण, हम दोनों ने तो एक ही पाठशाला में पढ़ा था, सब कुछ एक ही सीखा हमने, पर मुझे तो कुटिया बनाना नहीं आता, तुमने कहाँ से सीखा? तो लक्ष्मण बोलने लगे, आप स्वामी हो, आपको ये कला सीखने की जरूरत नहीं है, दास को ये कला सीखने की जरूरत है। तो लक्ष्मण ने पहले से ही सीख लिया, क्योंकि लक्ष्मण को पता था कहीं ना कहीं उपयोग होगा, सम वे और द अदर इट विल बी यूटिलाइज्ड। रामानुचार्य के चरित्र में एक बहुत सुंदर कहानी है। रामानुचार्य जब कश्मीर जाते हैं और वहां पे एक पुस्तक प्राप्त करते हैं, उसके ऊपर उनको एक टीका लिखना था, पर जब वो एक पुस्तक लेके आते हैं, उनके एक भक्त थे जिनका नाम था कुरेश, आई थिंक कुरेश, कुरेश के साथ आते हैं, और उसी समय क्या होता है, इन कश्मीर पंडित को समझ में आता है रामानुचार्य और उनके शिष्य पुस्तक को लेके गए, एक ही कॉपी था ये पुस्तक का, बोधायन वृत्ति। तो ये आते हैं और ये पुस्तक की कॉपी को लेके जाते हैं, और रामानुचार्य इतना विलाप कर रहे हैं, ओरिजिनल पुस्तक नहीं है, हम मैं टीका कैसे लिखूं? तो उस समय उनके शिष्य कुरेश बोलते हैं, आप चिंता मत करो, जब आप रात को विश्राम कर लेते हैं, मैंने पूरा पुस्तक कंठस्थ कर लिया, ये बाय हार्ट द फुल बुक। और रामानुचार्य इतने प्रसन्न होते हैं। तो ये फर्स्ट क्लास सर्वेंट्स हैं,
महाप्रभु भगवान की इच्छा जानते हुए पहले से ही अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो काशी मिश्रा सुपरिटेंडेंट आके बोलते हैं सब अरेंजमेंट हो गया है, बस आप आज्ञा देना। प्रभु कहे गोपीनाथ यहाँ वैष्णव लान, यहाँ यहाँ कहे वास तहाँ देह लान। तो महाप्रभु गोपीनाथ आचार्य को बोलते हैं इन सब वैष्णवों को लेके जाइए, और जहां काशी मिश्र और सुपरिटेंडेंट ने अरेंजमेंट किया है उन सबको रहने का स्थान दीजिए। महाप्रसाद अन्न देह वाणीनाथ स्थाने, सर्व वैष्णवर इहो करीबे समाधाने। तो महाप्रभु काशी मिश्र को बोलते हैं आपने जो महाप्रसाद लाया है वो वाणीनाथ राय को दे देना, वो इंचार्ज हैं, वो वैष्णवों को प्रसाद बांटेगा। देखिए महाप्रभु ऑल्सो मेकिंग सिस्टम्स, वो सिस्टम्स कर रहे हैं। वो गोपीनाथ आचार्य को बोल रहे हैं आप भक्तों को लेके रहने का स्थान का अरेंजमेंट करना, प्रसाद सर्विंग का डिपार्टमेंट वाणीनाथ राय। सो महाप्रभु मेकिंग प्रॉपर अरेंजमेंट्स। हम सुनेंगे जब महाप्रभु रथ यात्रा के सामने नृत्य करते हैं, महाप्रभु 7 कीर्तन पार्टी बनाते हैं। हर कीर्तन पार्टी में महाप्रभु जो एक्सपर्ट सिंगर हैं उनको बोलते हैं आप गाओ, जो अच्छा डांस करते हैं उनको बोलते हैं आप नृत्य करो। हर कीर्तन पार्टी में 2-2 मृदंग प्लेयर्स, करताल प्लेयर्स, महाप्रभु ने पूरा अरेंजमेंट किया था। तो सेवा में सिस्टम्स भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सब स्पॉन्टेनियस होना सही नहीं है, देयर हैज बी सिस्टम्स। तो महाप्रभु इस तरह से सिस्टम्स करते हैं। बोलते गोपीनाथ आचार्य आप काशी मिश्रा के साथ जाना और भक्तों के लिए स्टेइंग अरेंजमेंट करना। प्रसाद का इंचार्ज वाणीनाथ राय। अमार निकटे यही पुष्पेर उद्यान, एक कानी घर आचे परम निर्जन। तो हरिदास ठाकुर का रिक्वेस्ट क्या था? हरिदास ठाकुर ने बोला था एक एकांत बगीचा अगर मुझे मिला तो मैं भक्ति करता रहूंगा, जब करता रहूंगा। तो महाप्रभु काशी मिश्र को बोलते हैं मेरे घर के निकट एक फूलों का बगीचा है, वो मुझे चाहिए, आई नीड दैट प्लेस। सही करे आमा के देह आचे प्रयोजन, निवृत्ते वासिया तहा करीब स्मरण। तो महाप्रभु बोलते हैं काशी मिश्र को वो मुझे एक स्थान दीजिए, मैं वहां पे एकांत में रह के भक्ति करूंगा। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं निवृत्ते वसिया तहा करीब स्मरण। महाप्रभु बोलते हैं मैं अकेले बैठ के वहां पे स्मरण करूंगा। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं जो नवसिक्खिया भक्त हैं या जो वैदी भक्ति कर रहे हैं उनके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, एकांत स्थान में बैठ के भक्ति करना नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ महाप्रभु या हरिदास ठाकुर के लिए है। अगर हम करेंगे तो हमारा पतन होगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं उस समय जब प्रभुपाद थे, थोड़े ऐसे भक्त थे जो प्रभुपाद को आके बोलते हैं प्रभुपाद ये प्रचार का कार्य वगैरह हम नहीं करेंगे, हमको राधा कुंड में जाना है और वहां पे बैठ के भजन करना है। तो प्रभुपाद बोले अगर आप ऐसा करोगे आपका पतन होगा, क्योंकि आपका वो लेवल नहीं है। कंटिन्यूअसली बैठ के हरिनाम करना उसके लिए एक बहुत ऊंचा पोजीशन होना चाहिए, भक्ति में बहुत प्रगति करना चाहिए व्यक्ति को वो पोजीशन प्राप्त करने के लिए। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनके गीत में बोलते हैं प्रतिष्ठार तारे निर्जन घरे तव हरि नाम केवल कैतव। अगर किसी का स्तर नहीं है हरिदास ठाकुर या महाप्रभु की तरह, अगर एकांत में बैठ के भक्ति करेगा तो सिर्फ दिखावा का भक्ति है, दैट्स ऑल। सो प्रॉपर राइट्स हियर नए भक्तों के लिए या हम सब जो साधना भक्ति कर रहे हैं हम सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कार्य करना, भगवान के लिए सेवा करना। एंड प्रॉपर राइट्स हियर वर्क वेरी लेबोरियसली, बहुत मेहनत करना गुरु के लिए। देन जब व्यक्ति एक्चुअली मैच्योर होगा तब वो एक स्थान पे बैठ के अपने गुरु का परमिशन लेके भक्ति कर सकता है, हरिनाम कर सकता है। और प्रभुपाद महाप्रभु का उदाहरण देते हैं। महाप्रभु ने अपना जिंदगी कैसे बताया? महाप्रभु 6 साल पूरे भारत में भ्रमण करते हुए अलग अलग जगह पे प्रचार कर रहे थे। जगन्नाथपुरी में भी महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, बहुत प्रचार किया। और फाइनली महाप्रभु के जो 18 साल थे एकांत में महाप्रभु हरिनाम कर रहे थे। तो प्रभुपाद लिखते हैं अगर कोई मैच्योर भक्ति में प्रगतिशील होके ये कार्य नहीं करता हरिनाम, मतलब कंटिन्यूसली एकांत स्थान में बैठ के हरिदास ठाकुर का अगर नकल करता है तो उसके मन इंद्रिय बहुत विचलित होंगे और व्यक्ति थक जाएगा और भक्ति ही छोड़ देगा। सो प्रॉपर राइट्स हियर प्रीचिंग वर्क इज मेंट फॉर एडवांस डिवोटीज। प्रचार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिदास ठाकुर की नकल नहीं करना है। वृंदावन के सहजियों की तरह
सो प्रॉपर राइट है। बहुत सारे लोग हैं जो वृंदावन में, खासकर राधा कुंड में रहते हैं, हरिनाम करते रहते हैं, इट्स गुड, कर रहे हैं तो उनका स्तर है तो कर सकते हैं। पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो करते हैं दिखावा के लिए, पर उनके स्त्रियों का कनेक्शन है, अलग अलग गलत कार्य करते हैं। तो कहने का अर्थ है ऐसा पोजीशन प्राप्त करना, अगर व्यक्ति का स्तर होगा, गुरु का आज्ञा होगा, तभी कर सकता है, नहीं तो व्यक्ति का पतन होगा। बेस्ट पॉलिसी है, जैसे शिला प्रभुपाद चाहते थे भक्तों के लिए, कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सेवा करना और प्रचार का कार्य करना। मिश्र कहे सबे तुम्हार चाह की कारणे, आपन इच्छाएं लह ई तुम्हार मने। तो महाप्रभु काशी मिश्र को क्या बोलते हैं, मुझे एक एकांत स्थान, एक बगीचा है, वो मुझे देना। महाप्रभु हरिदास ठाकुर के लिए चाहते थे। तो काशी मिश्र बोलते हैं, हे भगवान, आपको मांगने की क्या जरूरत, सब कुछ आपका ही है, जो चाहिए आप ले लो। काशी मिश्र को ये बोलने का कॉन्फिडेंस कहां से आता है? राजा ने काशी मिश्र को बोला था, महाप्रभु जो चाहते हैं सब देना उनको। तो इतना सुंदर राजा और काशी मिश्र का सेवा भाव है। आमी दुई है तुम्हारा दास आज्ञाकारी, ए चार से आज्ञा देह कृपा करी। तो काशी मिश्र बोलते हैं, मैं और मंदिर के जो सुपरिटेंडेंट हैं, हम दोनों आपके दास हैं, आपके आज्ञाकारी भक्त हैं, आप जो बोलोगे हम करेंगे। एत कही दुई जने विद्याय लैल, गोपीनाथ वाणीनाथ दुई संगे नील। तो ये बोल के काशी मिश्र और टेम्पल इंस्पेक्टर जो हैं वहां से निकल जाते हैं, और दो भक्त जाते हैं उनके साथ, गोपीनाथ आचार्य और वाणीनाथ राय। गोपीनाथ आचार्य जो है अकोमोडेशन देखते हैं, वाणीनाथ राय प्रसाद संभालते हैं। गोपीनाथे देखाइला सब वास ग्रह, वाणीनाथ तानी दीला प्रसाद विस्तर। तो गोपीनाथ जो है जो काशी मिश्रा और सुपरिटेंडेंट है, गोपीनाथ आचार्य को अलग अलग भक्तों का रेजिडेंशियल प्लेसेस दिखाते हैं। अभी भी जगन्नाथपुरी में बहुत सारे स्थल है जहाँ पे महाप्रभु के पार्षद अलग अलग जगह पे रुकते थे। एक स्थली है जगन्नाथपुरी में जहाँ पे अद्वैत आचार्य रुकते थे इत्यादि, ऑल द प्लेसेस आर देयर। और वाणीनाथ राय जो है उनको बहुत सारा प्रसाद मिलता है भक्तों को बांटने के लिए। वाणीनाथ आयला बहु प्रसाद पीटलान, गोपीनाथ आयला वास संस्कार करिए। तो वाणीनाथ राय वापस आते हैं गंभीरा बहुत सारा प्रसाद लेके, गोपीनाथ आचार्य भी आते हैं ये सब जगह को साफ करके, ही क्लीन्स ऑल द प्लेसेस। महाप्रभु कहे सुन सर्व वैष्णव गण, निज निज वास सबे करह गमन। तो महाप्रभु सब भक्तों को बोलते हैं, हे सब वैष्णव, अब सब लोग आपके जो अकोमोडेशन है वहां पे चले जाइए। समुद्र स्नान करी कर चूड़ा दर्शन, तबे आजी यहाँ आसी करीबे भोजन। तो महाप्रभु बोलते हैं समुद्र में स्नान करना और वहां से चक्र का दर्शन करना और उसके बाद यहाँ पे आना प्रसाद लेने के लिए। महाप्रभु नहीं बोलते जगन्नाथ का दर्शन करना, महाप्रभु बोलते हैं यहाँ पे प्रसाद ले लेना क्योंकि आप सब लोग भूखे हो। प्रभु नमस्कारी सबे वासते चलीला, गोपीनाथ आचार्य सबे वास स्थान दिला। तो महाप्रभु का आज्ञा पालन करके सब भक्त जो हैं अपने जो जगह है अकोमोडेशन वहां पे चले जाते हैं। होता है ना, जैसे हम यात्रा, इमेजिन करो अगर आप यात्रा में जा रहे हो जगन्नाथपुरी, जनरली यही होता है ना, कोई व्यक्ति कोई भक्त आपको आपका अकोमोडेशन दिखाता है, वैसे गोपीनाथ आचार्य सब भक्तों को अपना अपना रेजिडेंस दिखाते हैं। महाप्रभु आयला तबे हरिदास मिलने, हरिदास करे प्रेम नाम संकीर्तन। उस समय महाप्रभु किसके किससे मिलने के लिए आते हैं? हरिदास ठाकुर, क्योंकि हरिदास ठाकुर अभी महाप्रभु से मिलने के लिए नहीं आए। तो महाप्रभु हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए आते हैं। और हरिदास ठाकुर क्या कर रहे थे उस समय? प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिदास ठाकुर वाज डूइंग नाम संकीर्तन, दिन रात हरिदास ठाकुर का यही कार्य था। प्रभु देखी पड़े आगे दंडवत हान, प्रभु आलिंगन कैला तारे उठान। तो महाप्रभु को देख के हरिदास ठाकुर दंडवत प्रणाम करते हैं और महाप्रभु हरिदास ठाकुर को उठा के आलिंगन करते हैं। दुई चरणे प्रेमावेशे करे न क्रंदने, प्रभु गणे भृत्य विकल प्रभु भृत्य गुणे। तो महाप्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों रोते हैं और दोनों का हृदय का परिवर्तन होता है एक दूसरे के प्रेम के वजह से। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जो मायावादी हैं उनको लगता है कि जीव और भगवान एक है, पर यह अंडरस्टैंडिंग नहीं है।
जीव और भगवान कभी एक नहीं होते। भगवान जो है स्वामी है, जीव दास है। फिर भी भगवान और अपने भक्तों के बीच में बहुत सुंदर प्रेममयी संबंध है। लॉट ऑफ ट्रांसेंडेंटल एक्सचेंजेस। और यहाँ पे हम ये संबंधों को देखते हैं, कैसे भगवान और भक्तों के बीच में ये संबंध है। और भगवान का संबंध कैसा होता है भक्तों के बीच में? ये यतामा प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। जितना हमारा समर्पण है उतना भगवान का हमारे प्रति प्रेम है। क्योंकि हरिदास ठाकुर ने पूर्ण तरीके से भगवान को समर्पित कर दिया, भगवान भी पूर्ण तरीके से हरिदास ठाकुर का सेवा करने के लिए तैयार है। सो प्रभुपाद राइट्स हियर, द सर्वेंट pleasingly renders service to the Lord, and the Lord also pleasingly reciprocates, rendering more service to the servant. बहुत सुंदर है। प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं, जो दास है बहुत प्रेम से भगवान का सेवा करता है, और भगवान क्या करते हैं, उससे ज्यादा सेवा भक्तों का करते हैं। तो भगवान और भक्तों के बीच में कंपटीशन होता है। भक्त जो है भगवान को और सेवा करना चाहते हैं, भगवान जो है भक्तों का और सेवा करना चाहते हैं। भगवान और भक्त दोनों एक दूसरे का सेवक बनना चाहते हैं। तो ये आध्यात्मिक जगत का, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का मूड है। प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के इंट्रोडक्शन में वर्णन करते हैं, चैतन्य चरितामृत का अर्थ क्या है? चैतन्य का अर्थ है लिविंग फोर्स, आत्मा। चरित्र का अर्थ है लाइफ। प्रभुपाद बताते हैं चैतन्य चरितामृत मीन्स लाइफ ऑफ आत्मा। आत्मा के स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे जिंदगी क्या है, और आध्यात्मिक स्तर पे जिंदगी का मतलब आध्यात्मिक जगत में जिंदगी क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में संबंध कैसे होते हैं, कार्य क्या होते हैं, वहां पे भक्त क्या करते हैं। दैट इज चैतन्य चरितामृत। तो महाप्रभु का भक्तों के बीच में जो संबंध है, यही जो लीलाएं हैं आध्यात्मिक जगत में हो रहा है। भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, और इन दोनों के बीच में इतना सुंदर आदान प्रदान होता है प्रेम का। हरिदास कहे प्रभु ना चुनियो मोरे, मुनि नीच अपर्श परम पामरे। हरिदास ठाकुर भगवान को बोलते हैं, भगवान मुझे स्पर्श मत करना, मैं सबसे नीच हूं, मैं सबसे पतित हूं, सबसे गिरा हुआ व्यक्ति हूं। सो दिस इज द मूड ऑफ हरिदास ठाकुर। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? प्रभु कहे तुम्हारा स्पर्शी पवित्र रहते, तुम्हारा पवित्र धर्म नाही का अमाते। तो हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं, भगवान मुझे स्पर्श मत करना, मैं सबसे पतित गिरा हुआ व्यक्ति हूं। महाप्रभु बोलते हैं नहीं नहीं, मैं आपको स्पर्श कर रहा हूं मुझे शुद्ध करने के लिए, क्योंकि आपके अंदर जो कार्य है, तुम्हारा पवित्र धर्म, आप जो भक्ति कर रहे हो, आपके अंदर जो पवित्रता है वो मेरे अंदर भी नहीं है। कौन बोल रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु सेइंग योर प्यूरिफाइड एक्टिविटीज डू नॉट एग्जिस्ट इन मी। तो यहाँ पे देखते हैं हम भगवान और भक्तों के बीच में संबंध क्या है। तो प्रभुपाद राइट्स हियर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेसिप्रोकेशन ऑफ फीलिंग्स बिटवीन मास्टर एंड सर्वेंट। तो भगवान और भक्तों के बीच में क्या आदान प्रदान होता है, क्या भावनाएं होती है, यहाँ पे हम देखते हैं। भक्त जो है सोचते हैं कि मैं सबसे तुच्छ हूं, और उनको लगता है भगवान को मुझे स्पर्श नहीं करना है। पर भगवान क्या सोचते हैं? भगवान सोच रहे हैं कि इतने सारे जीवात्मा जो है मेरा आश्रय लेते हैं, और मैं दूषित होता हूं, मुझे शुद्धिकरण प्राप्त करने के लिए मैं हरिदास ठाकुर को स्पर्श करता हूं। जैसे हमने सुना था, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, हमने ये प्रसंग सुना था ना। शास्त्रों का ये सिद्धांत है, भागवतों में आता है, जब लोग आते हैं एक तीर्थ स्थली में स्नान करने के लिए, तो उनका पाप वो तीर्थ स्थली में छोड़ के जाते हैं। पर जब शुद्ध भक्त आते हैं तीर्थ स्थली में, शुद्ध भक्त जो है तीर्थ स्थली को शुद्ध करते हैं। तो हरिदास ठाकुर जैसे जो भक्त हैं तीर्थ स्थली को भी शुद्ध करते हैं। और महाप्रभु नम्रता से बोल रहे हैं और प्रेम की वजह से बोल रहे हैं, हे हरिदास ठाकुर, आप मुझे शुद्ध करने का क्षमता रखते हो, यू कैन प्यूरिफाई मी। सो ये शुद्ध भक्तों का स्तर है, दिस इज द डिफरेंस। तो प्रभुपाद बताते हैं, मायावादी उनको लगता है जीव और भगवान एक हैं, पर ये करेक्ट नहीं है। जीव हमेशा भगवान के दास होते हैं, भगवान के अधीन होते हैं, पर क्वालिटी में एक हो जाते हैं। क्योंकि भगवान भी शुद्ध है, ऐसे जो शुद्ध भक्त है भगवान जैसे शुद्ध हो जाते हैं, दे ऑल्सो बिकम क्वालिटिवली सेम। शने शने करे तुम्ही सर्व तीर्थ स्थान, शने शने कर तुम्ही यज्ञ तपोदान। चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर का गुणगान कर रहे हैं, हे हरिदास ठाकुर, क्षण क्षण में, हर एक क्षण में आप तीर्थ स्थली में स्नान कर रहे हो।
हर एक क्षण में आप यज्ञ तपस्या दान कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हरिदास ठाकुर हर क्षण भगवान के नामों का उच्चारण करते थे। और शास्त्र वर्णन करता है जो भगवान के नामों का उच्चारण करता है ऐसा व्यक्ति ने तीर्थ स्थली का दर्शन कर लिया है। सब तीर्थ स्थली, सब वेद पढ़ लिया है, सब तपस्या यज्ञ सब कुछ उसने कर लिया है। निरंतर करी करचारी वेद अध्ययन द्विज न्यासी हईते तुम्ही परम पावन। आप लोग हरिदास ठाकुर का गुणगान करते हैं, आपने सब वेद पढ़ लिए हैं। क्योंकि वेद का निष्कर्ष क्या है? हरि नाम, हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एवं केवलम। सब वेदों का कंक्लूजन है हरि नाम। दैट इज द एसेंस ऑफ ऑल वेदास। और महाप्रभु बोलते हैं आप ब्राह्मण सन्यासी से भी श्रेष्ठ हो। महाप्रभु हरिदास ठाकुर का गुणगान करें। तो हरिदास ठाकुर महाप्रभु के लिए इतने स्पेशल है। और महाप्रभु ये श्लोक बोलते हैं, अहो बत स्वपचोत गरियान यज्जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस तपस्ते जुषष्टुरार्या ब्राह्मणाचुर नाम गृणंति ये ते। तो ये भागवतम का श्लोक है। इसका अर्थ है जो व्यक्ति निरंतर भगवान के नामों का उच्चारण करता है, जिसकी जिह्वा पे भगवान के नामों का उच्चारण है, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। अगर ऐसा भक्त म्लेच्छ चांडाल के घर में भी उसका जन्म हुआ हो फिर भी वो बहुत महान है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के नामों का उच्चारण किया है या कर रहा है, इसका अर्थ है ऐसे भक्त ने ऑलरेडी वेद पढ़ लिया है, तीर्थ स्थली में स्नान किया है। और एक्चुअली ऐसा जो वैष्णव है आर्यन है। आर्यन का अर्थ है मोस्ट एडवांस्ड, मतलब जिसने हरिनाम में रुचि प्राप्त किया है उसने ऑलरेडी सब कुछ कर लिया है। एतबली तारे लान गेला पुष्पोद्याने अति निवृत्त तारे दील वास स्थाने। तो ये बोल के महाप्रभु कहाँ लेके जाते हैं हरिदास ठाकुर को? पुष्पोद्यान जो सिद्ध बकुल है वहां पे लेके जाते हैं। और महाप्रभु हरिदास ठाकुर को बोलते हैं ये आपके लिए जगह है। देखिए महाप्रभु अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, खासकर हरिदास ठाकुर से। महाप्रभु ने पर्सनली अरेंज करके दिया ये जगह हरिदास ठाकुर के लिए। एकांत स्थान है, आप यहाँ पे बैठ के जप करना। यही स्थान रही कर नाम संकीर्तन प्रतिदिन आसी आमी करीब मिलन। तो महाप्रभु हरिदास ठाकुर को बोलते हैं यहाँ पे आप रहना, नाम संकीर्तन करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, मैं रोज आऊंगा आपसे मिलने के लिए। तो हरिदास ठाकुर उस दिन से महाप्रभु के साथ रुकते हैं उनके अंतिम दिनों तक। तो लगभग इसके बाद महाप्रभु जगन्नाथपुरी वृंदावन यात्रा करते हैं, राम के लिए यात्रा करते हैं। उसके बाद 18 साल रुकते हैं महाप्रभु। तो लगभग हरिदास ठाकुर एटलीस्ट ही स्टेड फॉर लाइक 15-20 ईयर्स, 15-20 साल हरिदास ठाकुर रुके जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के साथ। महाप्रभु रोज आते थे हरिदास से मिलने के लिए, एवरी डे जगन्नाथ का दर्शन करके रोज आते थे। और महाप्रभु स्वयं प्रसाद लेके आते थे हरिदास के लिए, क्योंकि हरिदास ठाकुर वहां से बाहर नहीं जाते थे और दिन भर हरिनाम कर रहे हैं, प्रसाद खाने का या बनाने का समय नहीं है। महाप्रभु ने पर्सनल ख्याल रखा। इस्कॉन में हम डिवोटी केयर के बारे में बात करते हैं, वैष्णवों का ख्याल रखना। महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर का जिंदगी भर ख्याल रखा, स्थान भी दिया। रोज महाप्रभु हरिदास ठाकुर के लिए वो आते थे या गोविंद को भेजते थे हरिदास ठाकुर का प्रसाद लेके। मंदिरेर चक्र देखी करिया प्रमाण यही तानी तुम्हार आसीबे प्रसादान। तो महाप्रभु बोलते हैं यहाँ पे आप रहिए और यहाँ से चक्र देखिए। महाप्रभु ने ऐसा स्थान चुना था जहां से हरिदास ठाकुर कंटिन्यूसली जगन्नाथ को देख सकते हैं चक्र के रूप में। दंडवत अर्पण करना और आपका प्रसाद आप चिंता मत करना, मैं लेके आऊंगा, आई विल कम, आई विल अरेंज। यही तानी तुम्हारा आसीबे प्रसादन, मैं पर्सनली अरेंज करूंगा आपका प्रसाद। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं हरिदास ठाकुर इतने नम्रत हैं, पर हालांकि महान आचार्य हैं, सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, पर क्योंकि उनको लगता है कि मैं मुस्लिम परिवार में मेरा जन्म हुआ है, उनको लगता है मैं योग्य नहीं हूं मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए। वही जगन्नाथ जी महाप्रभु के रूप में आते हैं रोज हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए, और हरिदास ठाकुर वहां पे बैठ के रोज चक्र का दर्शन करते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं जो लोग मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते उनके लिए कंसेशन है या भगवान का कृपा है, चक्र का दर्शन करके जगन्नाथ का दर्शन हो जाता है। और चैतन्य महाप्रभु ने प्रॉमिस किया था हरिदास ठाकुर को वो रोज आएंगे हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए। और महाप्रभु ने एक्चुअली
ये किया था। तो प्रभुपाद लिखते हैं महाप्रभु रोज आते थे हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए और प्रसाद भी लेके आते थे। तो प्रभुपाद राइट्स हियर, योगक्षेमम वहाम्यहम्। अगर कोई भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसके लिए सब अरेंज कर लेते हैं। रेजिडेंस अरेंज हो जाता है, खाना अरेंज हो जाता है, सब कुछ अरेंज हो जाता है। हमको सिर्फ क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, वी हैव टू डू भक्ति, दैट्स ऑल। अगर हम ये करेंगे, एवरीथिंग विल कम ऑन इट्स ओन। सो प्रॉपर लिखते हैं, आई थिंक वी विल एंड विद दिस पर्पॉर्ट। सो प्रॉपर राइट्स हियर, हरिदास ठाकुर का नकल नहीं करना है हमको, वी शुडंट इमिटेट हरिदास ठाकुर। अगर गुरु का आज्ञा मिला, महाप्रभु ने पर्सनली हरिदास ठाकुर को बोला था आप एक जगह पे रहो और हरिनाम करो। तो प्रभुपाद लिखते हैं महाप्रभु ने अलग अलग भक्तों को अलग अलग आज्ञा दिया। नित्यानंद को महाप्रभु ने क्या आज्ञा दिया, बंगाल में जाके प्रचार करो। रूप सनातन को महाप्रभु ने क्या आज्ञा दिया, वृंदावन में जाके पुस्तक लिखो। महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को आज्ञा दिया जगन्नाथपुरी में रुक के आप हरिनाम करो। सो महाप्रभु गेव डिफरेंट ऑर्डर्स टू डिफरेंट डिवोटीज। इसलिए हरिदास ठाकुर का नकल नहीं करना है जब तक आज्ञा नहीं मिलता। दुष्ट मन तुम्हें किशेर वैष्णव, प्रतिष्ठार तारे निर्जन गरे, तव हरि नाम केवल कैटव। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ये बहुत प्रसिद्ध गीत है। हे दुष्ट मन, आप हरिदास ठाकुर की नकल क्यों कर रहे हो, सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए ऐसा दिखावा मत करना। अगर हम हरिदास ठाकुर का नकल करेंगे तो प्रभुपाद बताते हैं पतन हो जाएगा। सो वी शुडंट इमिटेट। हरिदास ठाकुर से प्रेरणा प्राप्त करना है, हरिनाम में रुचि प्राप्त करना है, पर हमको गुरु के आज्ञा का पालन करते हुए इस्कॉन संस्था में सेवा करनी है। सो there are few shlokas left. I think we can complete it tomorrow. Is it okay? यस बाबू जी, जैसा भी आपको ठीक लगे। Yeah. अभी कंप्लीट करना है, मतलब it will take another 20-25 minutes. What do you all wish? Whatever. तो कल कर लेते हैं बाबू जी, बिकॉज कल वी आर ऑन करो। टाइम। ठीक, थैंक यू बाबू जी। तो बाबू जी अपन एक आधे प्रश्न ले सकते हैं? Yes, ठीक है। yes. आपसे भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से लेकर आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है तो प्लीज आप अपना हैंड रेज करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। प्रजनों प्रभु आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अच्युत गोपाल प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। बहुत आनंद हुआ आज। तो ऐसा ही लगता है कि ये ग्रेट पर्सनालिटी की हम कथा सुनते हैं आपके मुखारविंद से, तो ऐसा लगता है कि हम लोग भी साथ में ये देख रहे हैं क्या हो रहा है, यू नो। और सब लोग को क्या, वी ऑल हैज टू लर्न समथिंग, नो। ये प्रभु जी, और श्रीवास आचार्य जी के 4 ब्रदर कौन कौन थे? श्रीराम पंडित, श्रीनिधि, श्रीपति, या श्रीराम, श्रीनिधि, श्रीपति, श्रीवास। ओके, या क्योंकि आगे मैंने सुना अंदर लिखा है 4 ब्रदर्स, तो दैट्स व्हाई। बहुत आनंद हुआ प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय राधे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है? दिव्या माता जी आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से क्लास लिया। प्रभु जी म्यूट हो रहा है। यस प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि आपने जो तृण वाला बोला कि किसी के मुंह में किसी भक्त के मुंह में वो तृण लेके वो बहुत ह्यूमिलिटी था उन भक्त में। तो प्रभु जी सच में क्या वो तृण रखते हैं क्या? या सच में, या एक्चुअली मतलब इट्स सो, मतलब कितना अनकंफर्टेबल लगता होगा। या दैट वाज देयर ह्यूमिलिटी। इवन जब रूप सनातन भी आए थे महापुरुष से मिलने के लिए, वैसे ही वर्णन है, स्ट्रॉ बिटवीन देयर टीथ। हमारे मतलब आचार्य के गीत, या लॉट ऑफ सॉन्ग्स आल्सो, नरोत्तम दास ठाकुर के गीत भी हैं, उनमें वर्णन है। दंते तृणाधरी,
दंते तृणाधरी, आई थिंक नित्यानंद प्रभु ने भी ये किया। और नित्यानंद जब वो प्रचार करते थे, तांतों के बीच में तृण रख के लोगों के पास जाते थे, लोगों को बोलते थे हरि नाम लो, प्लीज स्टैंड होली नेम्स लाइक दैट। सो इट इज अ जेस्चर ऑफ ह्यूमिलिटी। कि मतलब वो लोग डेफिनेटली दे वे हम्बल, बट क्या वो खुद को रिमाइंड करने के लिए या दूसरे को प्रेरित करने के लिए मतलब कि मुंह में तृण रखते थे? I don't know. Probably it's in those days. This was the Bengal में शायद culture, yeah, in which they show. ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी, सॉरी फॉर द सिली क्वेश्चन। बट ये भजन आपने जो बोला ना वो मैंने सुना है, बट यही मतलब यही क्वेश्चन रहता है कि वो तृण मुंह में सच में रखते थे क्या? मतलब दिस इज सो कितना अजीब लगता होगा। हरे कृष्ण। नंद कुमार प्रभु जी आप अनम्यूट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो श्रीवास ठाकुर की जो बात की, जिनके 5 ब्रदर टोटल थे, श्री राम पंडित, श्रीनिधि, श्रीपति, श्रीवास, और 5वां क्या नाम बोला? ये 4 भाई, so I think it is 4 only. हाँ, तो वो जो है पंच तत्व में जो श्रीवास है वही है। सेम। हाँ, पंच तत्व वाले है ना, राइट, ओके, अच्छा। और प्रभु जी जो जो हरिदास ठाकुर का जो है सिद्ध बकुल, पहले तो दिखता था, अभी तो कुछ दिखाई नहीं देगा उधर से, तो क्योंकि अभी तो सब बिल्डिंग बने हुए हैं। हाँ एग्जैक्टली, अभी तो सब बिल्डिंग बने। हाँ, तो कुछ दिखाई नहीं देता। और प्रभु जी, हाँ, और प्रभु जी वो जो साला बने हुए होते हैं ना, सार्वभौम भट्टाचार्य और उनके साला जो है, हाँ, उनका नाम गोपीनाथ आचार्य है, बराबर? गोपीनाथ, यस। बराबर, ओके ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण, ओके ओके। हरे कृष्ण। अशोक प्रभु जी आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। एक बेवकूफी भरा क्वेश्चन है। मैं जानता हूं कि मैं कुछ गलत ही पूछ रहा हूं, मगर फिर भी पूछने की इच्छा है। ये जो एपिसोड हुआ है, तो घटना घटी है 550 साल के अंदर हुआ है, 535 साल एग्जैक्टली महाप्रभु जी के जीवन काल को। और मोहनजोदड़ो हड़प्पा की संस्कृति है 5000 साल पुरानी। तो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई के अंदर फोसिल्स निकलते हैं, हड्डियां निकलती हैं, तो मेरे दिमाग में ये कुछ प्रश्न आता है कि जो हरिदास जी की जो समाधि है, समाधि के अंदर से भी क्या फॉसिल निकल सकते हैं क्या हरिदास प्रभु जी का? हड्डियां या कुछ ऐसा, क्योंकि हार्ड जो टिश्यूज होते हैं वो तो रह जाते हैं ना फॉसिल फॉर्म में, तो वो प्राप्त हो सकते हैं क्या? पॉसिबिलिटी है क्या? मेरा प्रश्न समझे नहीं समझे प्रभु? मैं समझ गया, पर ये सोचना और ये करना बहुत अपराधजनक होगा महान संतों के लिए। हम उनके समाधि में जाके उनके शरीर के भाग को वगैरह ये सब नहीं करते, ये हमारा विधि नहीं है महान संतों का। मगर मतलब वो होंगे क्या, अवशेष होते हैं क्या अंदर? जैसे मोहनजोदड़ो में मिलते हैं, हड़प्पा में मिलते हैं, ऐसे यहाँ भी क्या मतलब अवशेष होंगे क्या अभी 550 साल में? वो वी डोंट नो एनीथिंग, हो सकते हैं या मैं इसका उत्तर कैसे दूं? साइंटिस्ट को देना है। हाँ, पर होंगे नहीं होंगे, तो it doesn't matter। देखिए जी प्रभु जी 500 साल ज्यादा पुराना नहीं है। ये महाप्रभु के सब पार्षदों के रिकॉर्ड्स ऑलरेडी हैं, जगन्नाथपुरी के रिकॉर्ड बुक्स में सब हैं, तो इनको तो वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट फाइंड योर सलूशन। जी प्रभु जी, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे दामोदर माता जी आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सब भक्तों ने दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अभी नहीं, जब भी चांस मिले तब जगन्नाथ जी टेम्पल के सारा जो मंदिर है उसके बारे में भी थोड़ा बताना प्रभु जी। हाँ, कभी करेंगे, यस। हाँ, वो एकादशी का भी है वहाँ, और गणेश जी सब है ना, उसके बारे में भी थोड़े थोड़े स्टोरी बताना प्रभु जी। कभी करेंगे, यस, श्योर। या एक आई थिंक 1-2 क्लास तो होगा इस पे तो। या श्योर, कभी कर सकते हैं।
ओके प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राधे राधे, राधे श्याम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो प्रभु जी आपकी आज्ञा हो तो हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं, और तो और कोई हैंड्रेस है नहीं। श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू हिज ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय, सभी भक्तों की जय। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर अ वेरी एक्टिव सेशन। हरि बोल, हरे कृष्णा।